बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी सेफ़ एंड फाइन एट होम। मेरा नाम है कोमल और आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा जो है ये हमारा 2 सेमेस्टर्स में है। आपके बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर का कोड है मैथ 304 और इसके अलावा बीएस सीएस 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी यही कोर्स पढ़ेंगे। इसके लिए जो बुक सजेशन है वो है मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ। ये हमारा लोकल राइटर ही है, आपको इजीली अवेलेबल होगी ये मार्केट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सबको जनरल आइडिया तो है ही सही, क्योंकि ये हम अपने हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में हमने पढ़े थे मैट्रिसेस, 2x2 के मैट्रिसेस पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी टाइप सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एफएससी में भी मैट्रिसेस पढ़े हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। एफएससी में हमने ऑलमोस्ट 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर तक गए थे। अब चूँकि हमारा लेवल ज़्यादा एडवांस हो चुका है, हम ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो आज हम थोड़ा ऊपर की बात करेंगे 3x3 से। हम n×n की बात करेंगे और जनरल जो मैट्रिक्स की शेप है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मैट्रिसेस से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। वही सिंपल सी डेफिनेशन है और एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपकी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक अरेंजमेंट है, दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आप यहाँ देख भी रहे हैं, एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और ये आप क्या पढ़े हैं, अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स कह रही हूँ, नंबर्स पड़े हुए हैं। ये नंबर्स आपके कहाँ से आएंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स सेट से, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स और ऑपरेशंस। और मैट्रिसेस के कुछ अपने खास रूल्स होते हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। इसी की वजह से ये कुछ डिफरेंट है अदर सेट्स से और बाकी चीज़ों से। तो इसकी और क्या है, इसमें ये आपके पास ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है 1 2 3 और ये 4, ये आपकी रोज़ कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, आपकी ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है और रो 4 है। आपके पास 4 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स की और इस तरह से ये रहे इसके कॉलम्स, ठीक है। और 4 ही कॉलम है, 1 2 3 और ये 4 कॉलम हैं और 4 ही इसकी रोज़ हैं। मैं लिख देती हूँ C1 C2 C3 C4 और इसी तरह ये आपके पास है R1 R2 R3 और R4। 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। इनको रोज़ कहते हैं जो इस तरह पड़ी हुई हैं, और जो वर्टिकल हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और वर्टिकल जो हैं आपके कॉलम्स हैं। इफ़ देयर आर m रोज़, अगर आपके पास m रोज़ हों और n कॉलम्स हों, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m×n, ठीक है। अब आपके पास इस मैट्रिक्स में जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, आपके पास कितनी रोज़ थी, 4 रोज़ थी और कॉलम भी आपके पास कितने थे, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4×4। ये मैट्रिक्स 4×4 का है और इसको अगर हम जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो हम लिखेंगे AIJ और ये कितने का है, 4×4 का। IJ की भी वेरिएशन होगी 1 2 3 4 और J की भी 1 2 3 4। रोज़ और कॉलम्स की बात हो गई और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे कितने वो भी हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई और मैट्रिक्स है, या सपोज़ अगर हम यही ले लेते हैं 4 × 4 आपके पास कितना आएगा, 16। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे 4×4 के, इसमें 16 होंगे। अगर हम कोई और मैट्रिक्स भी ले लेते हैं सपोज़ 4×5 तो ये कितना आ जाएगा, 20। यानी कि 4 रोज़ हो किसी मैट्रिक्स की और 5 कॉलम हो तो टोटल नंबर्स कितने होंगे आपके पास, 20। उसके बाद मैट्रिक्स के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम डिफरेंट इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो शेप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो, इस मैट्रिक्स में आपने गिनी थी कितनी रोज़ थी, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, इसमें 4 रोज़ थी। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो क्या होगा, वो होगा रो मैट्रिक्स। हम कोई इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास हो
5 7। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? एक ही रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, इट डजेंट मैटर, लेकिन इसमें रो कितनी है? एक ही रो है। तो दिस इज व्हाट कॉल रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स के लिए भी यही बात आ जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? आपके पास एक ही कॉलम होगा, कोई भी नंबर ले लें, 3 5 6, जिसमें आपके पास एक ही कॉलम है। इसमें भी रोज देखिए कितनी है? 1 2 3, बट इट डजेंट मैटर। आपके पास कॉलम कितना है? आपके पास एक ही कॉलम है। कॉलम कौन से होते हैं? ये जो आपके पास वर्टिकली पड़े होते हैं, C1 C2 C3 C4, जैसे कि इसमें 4 कॉलम थे, इसमें आपने देखा कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू n। m हम यूज़ कर रहे हैं रोज के लिए और n हम यूज़ करेंगे कॉलम के लिए। थ्रू आउट द चैप्टर हम यही नोटेशन यूज़ करेंगे, लेकिन ये बहुत कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप m और n यूज़ करेंगे, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक की नोटेशन यही है, रोज़ के लिए m और कॉलम्स के लिए n। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे m और n, तो आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। चले एक बना के देख लेते हैं। आपके पास है 2 3 5 6 1 0 2 3 7। कोई भी मैट्रिक्स बना लिया है, यानी 3 क्रॉस 3 का बना लिया है। अब आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3, रोज इसमें कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। और 1 2 और 3, कॉलम्स भी इसके कितने हैं? 3। इस तरह आप 2 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का कैसे बनेगा? 1 2 5 6। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2, 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। तो जिसमें रोज और कॉलम बराबर होंगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यहीं पे बना लेते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। मैं लिख के दिखा देती हूँ कि जनरल फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट इसके सेम होंगे और बाकी की जो एंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारी आपकी ज़ीरो होगी। के इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी 2 2 2, और बाकी एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें एक बात आपने जो ज़रूर ध्यान रखनी है वो क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इसमें आप देख रहे हैं 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, इसमें भी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो हर स्केलर मैट्रिक्स का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास है A B C। आपका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल कौन सा होता है मैट्रिक्स का? ये वाला। ये आपका जो मेन डायगोनल है, इसके अलावा पूरे मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, ये भी ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन सारी नहीं। कम से कम एक जो आपकी एंट्री है A B और C में से किसी एक को नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। सारी भी नॉन ज़ीरो हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना मस्ट है। अच्छा, इसकी मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। अगर आप लिखते हैं 2 0 0 0 1 0 0 0 5, ये आपके पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या मैंने डेफिनेशन बताई? मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में 2 1 5 ये भी चलेगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं
ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट डायगोनल में से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं जिसके मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या हों, 0 होनी चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं मेन डायगोनल की क्या है, सारी एंट्रीज 0 हैं। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है मैट्रिक्स के लिए। अगर इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स क्या है, सेम रहेगा, इसलिए तो इसे आइडेंटिटी कहा गया है। यानी कि जो उसकी शिनाख्त को क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको सेम रिजल्ट देगा, वही मैट्रिक्स वापस लौटाएगा। उसके बाद अगर इसी तरह डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होने की बजाय सारी 0 हो जाए, यानी कि पूरे मैट्रिक्स की हर एंट्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। इट कैन बी 2 क्रॉस 2, इट कैन बी 3 क्रॉस 3 और इट कैन बी 4 क्रॉस 4, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन अगर उसकी हर एंट्री जो है 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। जिस तरह हमने इसकी बात की कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो उसकी शिनाख्त को बरकरार रखेगा, वही मैट्रिक्स वापस देगा। इसी तरह जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है ये क्या करेंगे, अगर इस मैट्रिक्स को किसी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो वो मैट्रिक्स वापस रहेगा। तो ये आपके पास क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो मैट्रिक्स आपके एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स में। ठीक है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब लेट मी शो यू, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का हो। इट कैन बी ऑफ 3 क्रॉस 3, इट कैन बी ऑफ 4 क्रॉस 4, एनीवन। तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेती हूँ 2 क्रॉस 2 की। अगर आपके पास है 1 2 4 6, एक आपके पास ये मैट्रिक्स है, लेट मी कॉल इट मैट्रिक्स ए। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, वो भी कोई हो सकता है। इट कैन बी 2 - 1, 4 - 2, 4 9 - 3। अब देखें ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, 2 रोज है 2 कॉलम है। इसमें क्या है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। 2 - 1 आपको क्या दे रहा है, 1। ठीक है। 4 - 2 आपको क्या दे रहा है, 2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि उसके सामने वाले नंबर्स, जैसे कि पहला नंबर है, इधर से भी पहला नंबर देखेंगे। इस तरह हमने सारे चेक कर लेंगे। 6 है तो 9 - 3 भी कितना होता है, 6। पहले तो हमने चेक कर लिया ऑर्डर चेक किया, ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर भी सेम हो गया। पहली कंडीशन चेक कर ली। दूसरी चेक करनी है कि आया कि इनके एडजेसेंट नंबर्स भी इक्वल हैं। इक्वल मतलब सेम है, तो वो भी हमने देख लिया सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, ये भी 2 है, 4 है और ये 6 है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या है, आपस में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। उसके अलावा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके मेन डायगोनल, जैसे कि आपका मेन डायगोनल क्या है, इट कैन बी 2 3 6। मेन डायगोनल आपका ये है, उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जो बात इम्पॉर्टेंट है। इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज, मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस तरह ये भी 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए भी आप चेक कर सकते हैं और उस तरह कोई भी मैट्रिक्स के लिए। तो इस तरह से क्या करेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहा है क्योंकि ये ऊपर की साइड पे एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है। नंबर्स आपके कहाँ पड़े हैं,
ये पढ़े हैं। तो ये ऊपर की साइड पे एक ट्राइंगल बना रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये याद रखने के लिए एक बात है। उसके बाद लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल उसी तरह से होगा। अब उसमें क्या चेंज आएगा, बिल्कुल इसमें ये होगा, इसमें ऊपर की जो एंट्रीज है मेन डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इसको मैं लिख लेती हूँ 2 3 6 5 1 0। अब क्या है, ये आपका मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है। इसके ऊपर की एंट्रीज में क्या कर देती हूँ, सारी ज़ीरो कर देती हूँ। तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये आपके लोअर की साइड पे एक ट्रायंगल बना रहा है। टाइप्स इसकी बस यही थी। उसके अलावा मैट्रिसेस का जो यूज़ है, यूज़ में क्या आ जाता है, ये बिजनेस में वाइडली यूज़ होता है। उसके अलावा जो सोशल साइंसेज हैं और जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उसमें मैट्रिसेस का काफ़ी यूज़ है। स्पेशली बिजनेस में जब हम गिव एंड टेक करते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और प्रॉपर किस चीज़ को कितनी अमाउंट जाएगी या किस चीज़ को कितनी कॉस्ट लगेगी, इस सब चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, मैट्रिसेस में। तो ये रियल लाइफ में मैट्रिक्स जो है काफ़ी अच्छे और वाइड जगह पर यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा टाइप्स का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में आपके पास क्या आ जाएगा, अलजबरा के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अलजबरा में क्या होता है। आपके पास जमा कैसे करना है चीज़ों को, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, और इस तरह की तो कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक में जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में, उसमें एक तो आपने एडिशन सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगर अभी आप ये प्रोसेस सीख लेंगे कि एडिशन कैसे करनी है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, तो पहले दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे और आपको खुद से करने आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स मैं करवा भी दूँगी। तो सबसे पहले तो है एडिशन, कि मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करनी है। दो मैट्रिक्स की, ऑफ कोर्स हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो एडिशन के लिए जो रूल है वो ये है, पहले मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ, कि उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ए का ऑर्डर 2x2 है या 3x3 है तो बी का ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि 3x3। अभी मैं आपको एक लेके भी दिखा देती हूँ। ए आपके पास है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले ले, इट कैन बी 1 2 3 5 6 4 7 0 1, ठीक है। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है। उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपका किस ऑर्डर का है, दिस इज ऑफ 3x3। तो दूसरा मैट्रिक्स वो जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स 3x3 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 5 6 2 1 0 5 6 2 3, ठीक है। ये दूसरा मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 3x3। बस आपने ऑर्डर ही चेक करना है। एडिशन के लिए और कोई प्रॉपर्टी या रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है। अब आपको कहा गया है ए और बी को ऐड करें, तो ए और बी को ऐड कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 5 6 4 7 0 1 प्लस a प्लस बी। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं 4 5 2 1 0 5 6 2 3। इनको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए बिल्कुल यही रूल है कि आपने पहली एंट्री को इसके साथ, फिर से दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ ऐड करना है, तीसरी को तीसरी, यानी कि सामने वाले मैट्रिक्स के बिल्कुल जो उसकी एडजेसेंट होगी उसके जैसी एंट्री उसको उसी में ऐड करना है। तो करवाएं ज़रा, ऐड कैसे करना है, 1 प्लस 4 2 प्लस 5 और बीच में ऑफ कोर्स गैप रहेगा 3 प्लस 2, उसके बाद 5 प्लस 1
6 + 0, 4 + 5, इस तरह हम सारे एडजेसेंट जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं और 1 + 3, 1 + 4 कितना हुआ, ये आपके पास हो गया 5, 7, 5, 5 और 1 6, 6, 5 और 4 9, 7 और 6 12 और 13 और 2 और 3 और 1 4, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, a + b। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि इसके अगले जो क्वेश्चन हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ स्लाइटली यूज़ तो होनी है, लेकिन ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी बड़े क्वेश्चन का जिसमें हम इनको एडिशन वगैरह कर रहे हो। तो उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है जिसके बारे में सवाल, वो है मल्टीप्लिकेशन, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन तो बिल्कुल ये आसान था, जैसे बच्चों जैसा काम था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को जो है आपने ध्यान से देखना है और इसके रूल्स भी आपने ध्यान से देखने हैं कि क्या हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, यहाँ तो हमने देखा एडिशन में कि जो a का ऑर्डर था यानी कि 3 × 3, b का ऑर्डर भी हमें वही चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें सेम ऑर्डर के नहीं हो भी सकते हैं। इसको हम ये रूल रखेंगे, आपके पास एक मैट्रिक्स A है, सपोज इट कैन बी 1 2 3 5 6 7, हम थोड़े छोटे ही लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन सीख लें और बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना करने पड़े। और यहाँ हम ले लेते हैं इट कैन बी 1 2 0 5 6 4, कोई भी ले लेते हैं। तो इसमें आपने क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन का जो आपका रूल है वो ये है, सॉरी दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मैट्रिक्स B। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये A और B दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पहला मैट्रिक्स A है और ये दूसरा मैट्रिक्स B है। इनको मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं और जो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं उनकी तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें क्या है, 2 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स इनको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। आपने पहले इस रो को, लेट मी चेंज द पेन, आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और सारे ऐड हो जाएंगे। पहले एलिमेंट को पहले से, एक को एक से ज़रब दी, 1 जमा 2 0 0 जमा 3 6 18, ठीक है। इस सारी रो को पहले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इसी रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसी तरह उन्हीं नंबर्स के साथ, जैसे कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। और एक रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो सारे नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। इसको आप कर चुके हैं, ये ऐड हो गए। फिर आप ऑब्वियसली स्पेस आएगी, फिर आप क्या करेंगे, 2 1 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 1 2 जमा 5 2 10 जमा 3 4 12, ठीक हो गया। उसके बाद एक रो को हमने इन दोनों कॉलम से कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो की बात करते हैं। नेक्स्ट रो को करेंगे, इसके लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये करके देख लेते हैं। 5 1 5 6 0 0 और 7 6, इज इट 42 42। उसके बाद इसी रो को हमने क्या करना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड हो जाएगी। 5 2 10 5 6 30 और 7 4 28 28, ठीक है। आपके पास 18 और 1 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 19
10 और 2 12, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24, 42 और 5 ये आपके पास क्या हो जाएगा 47 और 30 और 10 40, 50 60 एंड 68, इज इट 68? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई है मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स ए और बी थे हमारे पास, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। रूल क्या था मल्टीप्लाई करने का? रूल ये था कि पहले मैट्रिक्स की जो है रोज और दूसरे मैट्रिक्स के जो है कॉलम, उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये आपका आंसर भी आ गया है ए बी। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अलावा आपको 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है, 4 क्रॉस 4 की, और इस तरह काफ़ी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस है। उसके अलावा कुछ और भी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे तो फिर वैसे वैसे आपको उन टॉपिक्स का भी इंट्रोडक्शन में देती जाऊंगी कि क्या है उनमें। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज मेरे पास, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है बुक का, न्यू वर्जन इसका मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी देर से, तो आपने वो भी ले लेना है। उसमें 3rd चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है चैप्टर 4 है और हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल एक फ़न है इसको करना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ इसका। क्वेश्चन आप इजीली इसका हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4, ये आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ। और इसके बाद है बी -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 और 5। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज आपके पास 3.1 है या 4.1 आप कह लें। ओके, ए और बी है। अब उन्होंने इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है अप्लाई करने को दिए हैं। आपके पास जो पहला ऑपरेशन उन्होंने कहा है फाइंड करें, वो है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमने अभी सीखा कि कैसे करना है। ए प्लस बी में पहली एंट्री पहले के साथ प्लस हो जाएगी, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, वो भी हमने 3 क्रॉस 3 का ही किया था। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो ये आपका पहला पार्ट है, ये आप कर लेंगे। उसी तरह है ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी। ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, जिस तरह आपने ऐड किया था, यहाँ पर प्लस था, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 - 4, यहाँ पे 1 + 4 था, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 1 - 4, यहाँ पर 2 - 5 3 - 2। तो होपफुली आप जिस तरह एडिशन की है सेम टू सेम उसी पैटर्न में जाके आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल रहेगा कि आपके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 2a + 3b। सिंपल इज दैट। इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एंट्री 2 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद मैट्रिक्स बी को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई होगी। और लेटर ऑन उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मैं दिखा ही देती हूँ करके। 2a, ए की हर एंट्री को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4, 3 2 6, 5 2 10, फिर 2 1 2, 4 2 8, 5 2 10, और यहाँ पर क्या था 1, 2 1 2, 3 2 6, 4 2 8। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, 2a प्लस हमने क्या करना है 3b। हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, 3b, तो 3 1 3 3 3 9 3 5 15, 3 1 3 3 3 9 3 5 15, 3 1 3 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है,
ये भी वैसे ही हो गया। अब आपने इन मैट्रिक्स को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, यानी कि रिस्पेक्टिव एंट्रीज एक दूसरे में ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह का ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में आपके पास क्या आता है, ये आ जाएगा 3a माइनस 5b, ये भी आप लोगों ने खुद से कर लेना है। उसके बाद अगेन है a है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ तो सीख चुके हैं, एक सवाल में मल्टीप्लिकेशन का भी बल्कि करवा देती हूँ। ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, और आपको 5th पार्ट में कहा गया है कि आप ए बी फाइंड करें, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें। तो वो हम कर लेते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 4 और 5 1 माइनस 3 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। -1 3 5 1 माइनस 3 माइनस 5 -1 3 और 5, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल। सेम टू सेम हम यही रूल फॉलो करेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वापस उसी को देखेंगे, इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट्स होंगे उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2 1 1 1 और माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो 5 1 5 और साइन आ जाएगा प्लस का। ये रो हमने इससे कर ली है। अब ये रो हमने किससे करनी है, सेकंड कॉलम से। तो आपके पास क्या आएगा, 3 2 6 3 1 3 और 5 3 15, क्योंकि माइनस है तो -15 आ जाएगा। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से करना है, लास्ट कॉलम हमारा है 5 2 10 5 1 5 और 5 5 25 और माइनस का 25 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जिस तरह हमने पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह हम अगला स्टेप भी करेंगे। हम इस रो को, सेकेंड रो को अगेन पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1, बल्कि इसके लिए हम रेड पेन ही यूज़ कर लेते हैं, इट्स बेटर। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 4 1 4 और 5 1 माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस का है। फिर इस तरह इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 को 3 से किया तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड रो कहाँ जाएगी, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 1 5 5 4 20 5 5 25। अब हमारे पास एक आखिरी रो और आखिरी स्टेप रह गए हैं। इसके लिए भी हम लास्ट रो यानी कि थर्ड रो अगेन पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, 1 1 1 3 1 3 4 1 4। ठीक है, 3 1 3 3 3 9 4 3 12। इसको हमने इससे भी कर लिया है। अब लास्ट है 5 1 5 5 3 15 और 5 4 20। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोगों ने किस चीज़ पे जोर देना है, मल्टीप्लिकेशंस पे। अब तक के आज के सारे टॉपिक में आपने जो अच्छे से चीज़ प्रैक्टिस करनी है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की ढेर सारी एप्लीकेशंस आपने, एप्लीकेशंस मतलब क्वेश्चंस हल करने हैं, उनको प्रैक्टिस।
आपके पास है -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 + 5 आपके पास आ जाएगा 2, 6 + 3 9, 9 - 15 आपके पास हो जाएगा -6, 10 + 5 15 - 25 -10 हो जाएगा, और 4 + 1 5, 5 - 5 0, 12 और 3 -15 + 15 आपके पास हो जाएगा 0, -20 और -5 -25 + 25 हो जाएगा 0, -3 -1 -4, -4 + 4 हो जाएगा आपके पास 0, 9 + 3 12, 12 - 12 0, 15 + 5 हो जाएगा 20, और 20 - 20 हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया है ए बी का प्रोडक्ट, और ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है। उसके अलावा अब तक आप कर चुके हैं 4.1 या 3.1 यू वेरिएंट के मुताबिक। आप एप्लीकेशन 1 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपके सारे हो चुके हैं या आप कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इट्स ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो भी आप कर चुके हैं। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो या 3 को मल्टीप्लाई करना हो, 3 को भी क्या करेंगे, वैसे ही होगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो तीसरा कोई सी मैट्रिक्स है उसको फिर यहाँ रखेंगे और इसके रिजल्ट को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेसिक आप आपका मल्टीप्लिकेशन सीखना है, जितने भी मैट्रिक्स आ जाएं आप उसको हल कर लेंगे। उसके बाद एक जो बात आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, एप्लीकेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास है 1 2 4 - 3, और इसका आपको कहा गया है कि स्क्वायर फाइंड करें। तो स्क्वायर फाइंड करने का क्या मतलब हुआ? स्क्वायर फाइंड करने का मतलब हुआ कि 1 2 4 - 3, ये भी मल्टीप्लिकेशन की एक एप्लीकेशन है। स्क्वायर का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, और अगेन इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह आपको 2 की बजाय आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करें, या फिर किसी 3x3 मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करें, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास, इसमें भी आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और एक कंडीशन के साथ आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। एडिशन हमने पढ़ ली है, मैट्रिक्स में लिख देती हूँ, और उसकी जो गिवन है बात वो भी मैं लिख देती हूँ, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आपकी पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, प्रूव दैट the product of the matrices, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है which is cos square theta, cos theta, sin theta, cos theta, sin theta, sin square theta। एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, और दूसरा मैट्रिक्स आपको गिवन है cos स्क्वायर फाई। पहले भी सारे क्या है, थीटा है, और दूसरे में अब आपके पास क्या आ गए हैं, फाई। cos फाई, sin फाई, cos थीटा, सॉरी दिस इज अगेन फाई, cos फाई, sin फाई, sin स्क्वायर फाई। ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपको कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज 0। आपके मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है व्हेन, 0 मैट्रिक्स है या 0 है, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, अब इसमें जो 2 बातें हमें गिवन है, 2 गिवन है या जितनी भी गिवन है, पहले तो हमें नोटिस करना है कि इसमें हमें गिवन क्या है और वो हमसे मांग क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। तो गिवन डाटा जो है उसको हमने यूज़ करना है और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, दैट्स ऑल। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मल्टीप्लिकेशन ही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही की एक एडवांस जो है एप्लीकेशन आ गई है। इसको हम देख लेते हैं। आपके पास है गिवन चीज़ें हम देख लेते हैं, आपके पास क्या है। सबसे पहले
तो प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स यानी कि ए और बी, इनकी जो प्रोडक्ट है ए और बी की वो क्या है, 0 है। ये बात हमें गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, या 0 लिख लें। अगर हम 0 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 0 इस तरह से, या फिर 0 मैट्रिक्स। व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, थीटा एंड फाई डिफर, डिफर का क्या मतलब है, यानी कि थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। ऑड के लिए हम k लिख लेते हैं और k की नोटेशन दे देते हैं कि k कैसे हो सकते हैं, ये सारे ऑड होंगे, यानी कि 1 3 5 7 और इस तरह से ऑन, k सारे ऑड हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इसको हमने इनको हमने यूज़ करना है, और इसको हमने बल्कि यूज़ करना है, और ये बात हमने प्रूव करनी है कि ए बी का प्रोडक्ट लें तो 0 आना चाहिए, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो। इसको हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, ए और बी को ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास है ए बी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, और इसी तरह मैट्रिक्स बी को इसके सामने ही लिख लेंगे, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसलिए कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, फिर कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है पहला, और जो दूसरा है वो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 2 सिंपल स्टेप्स में हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन के रूल सीख चुके हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, और मैं जल्दी से इसको कर रही हूँ, कॉस फाई साइन फाई, ठीक है, ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर हमने इसको क्या करना है, सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा, और आप लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई। काफ़ी लंबी चली गई है बट इट्स ओके। इसके बाद हम पहले एलिमेंट को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये वाला सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, सो व्हाट इट गोज सेकंड साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट है, हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई प्लस ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट इट गोज साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर फाई। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है और इसको हमने क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये सारा काम हम कर किसके लिए रहे हैं, हमने इस प्रोडक्ट को यानी कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हमने 0 प्रूव करना है। एट दी एंड हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आंसर लेकर आना है। और एक हमें इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी क्वेश्चन के शुरू में कि थीटा और फाई का डिफरेंस इसके इक्वल है, ये यूज़ करनी है और ये रिजल्ट लेकर आना है। उसके लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा और कॉस फाई, यानी कि कॉस थीटा इस टर्म में भी है और इसमें भी है, कॉस फाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यहाँ पर 2 हैं तो हम एक एक क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन, तो बाकी यहाँ पर क्या बच गया, एक हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा हमें एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा और यहाँ पर क्या बच गया, साइन फाई।
इसी तरह हम ट्राई करते हैं इसमें से भी कुछ कॉमन आ जाए। कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपके पास पहली टर्म है, और ये दूसरी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और कॉस थीटा यहाँ पर भी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर और क्या कॉमन आ रहा है, साइन फाई यहाँ पर भी है और साइन फाई यहाँ पर भी है, तो एक हम साइन फाई कॉमन ले लेंगे। सो हेयर इट गो साइन फाई। बाकी अंदर क्या बच जाएगा, आपके पास एक कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस फाई, इधर से एक साइन थीटा बच जाएगा और एक आपके पास साइन फाई बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है मैट्रिक्स के लिए हमेशा। यहाँ पर भी हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। क्या कॉमन आता है, कॉस थीटा इधर है, इधर नहीं है, साइन थीटा इधर भी है और इधर भी है, तो हम ऐसा करते हैं एक साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस फाई इधर 2 है, इधर 1 है, तो एक हम कॉस फाई भी ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉस थीटा, कॉस फाई, साइन थीटा, साइन फाई। बाकी आपके पास ये रिमेनिंग रह गया है। यहाँ से भी देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है और साइन फाई कॉमन आ रहा है। ये मैं लिख लेती हूँ, साइन थीटा और साइन फाई। अंदर आपके पास रह गया कॉस थीटा, कॉस फाई, साइन थीटा, साइन फाई। ठीक है, अब आप जल्दी से नोटिस कर लें, आपने क्या देखा, कॉस थीटा, कॉस फाई, साइन थीटा, साइन फाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको हम क्या करेंगे, या तो आप कहीं दोनों रोज में से आपने कॉमन ले लिया है या आप कहीं दोनों कॉलम्स में से कॉमन ले लिया है, बहरहाल इसको कॉमन ले लिया है हमने। इसको हम कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, कॉस फाई प्लस साइन थीटा, साइन फाई, ये हमने हर रो में से कहीं तो कॉमन ले लिया है। बाकी आपके पास क्या बच गया है, पहली रो में से ये कॉमन किया तो बाकी क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, कॉस फाई, यहाँ से क्या बच गया, कॉस थीटा, साइन फाई। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या बच गया है, साइन थीटा, कॉस फाई और साइन थीटा, साइन फाई। अब हमारा टाइम हुआ है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का, लेकिन उससे पहले हमने एक काम करना है। ये फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये फार्मूला किस चीज़ का है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा माइनस फाई। ऐसा ही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, अच्छा प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। वही काम हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये वाली सारी टर्म को, इस सारी टर्म को हमने किसके इक्वल लिख लेना है, हमने इसको इक्वल लिख लेना है कॉस थीटा माइनस फाई के इक्वल, और बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे जैसे ये है, इस पर हमने कोई काम नहीं करना अभी। ये आपके पास आ गया है, कॉस थीटा कॉस फाई जो भी है इनको वैसे ही लिख लें, कॉस थीटा साइन फाई और साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और थीटा माइनस फाई के लिए इन्फॉर्मेशन हमने क्या दी थी कि थीटा माइनस फाई किसके इक्वल होगा, के पाई बाय 2 के। तो इसको हम यही लिख लेंगे, कॉस थीटा माइनस फाई किसके इक्वल है, के पाई बाय 2। इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ किया, के पाई बाय 2, और ये वाला जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें। और ये आपको पता है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ये लिखते हैं, के इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 7, ये क्या है, सारे ऑड मल्टीपल्स हैं। तो cos 90 क्या होता है, 0, cos 180 क्या होता है, 0, cos 270 क्या होता है, 0। पाई बाय 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं cos वहाँ पर क्या होता है, 0। इसको लिख लें चाहे तो, ऑफ कोर्स पेपर में तो लिखना ही है। और साइन फाई साइन थीटा cos फाई साइन थीटा और ये साइन फाई, ये आपके पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल आएगा। ये 0 हो गया, और जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उस चीज़ को क्या कर देता है, 0। इसको आप लिखिएगा, और 0 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ए बी का प्रोडक्ट लिया था और रिजल्ट हमें क्या मिला है, एक 0 मैट्रिक्स मिला है। 0 इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होकर उसको क्या कर देगा, 0। तो मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा
बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारा डिस्कशन लेक्चर होगा उस पर पूछ लीजिएगा। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।